जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, आ, ये 1773 के बाद में कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद में आया था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, 1783 में एक विधेयक लाया गया था जो पारित नहीं हुआ था। वो विधेयक था डंडाज अधिनियम। ये अधिनियम पास नहीं हो सका था 1783 में। लेकिन इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश संसद के ने कंपनी के ऊपर जो संसदीय नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया था। चलिए लिखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। अब इस एक्ट के क्या प्रावधान थे, हम प्रावधान की बात कर लेते हैं कि एक्ट के प्रावधान क्या थे। चलिए एक्ट के प्रावधान देखते हैं कि पहला प्रावधान क्या था एक्ट का। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उनको सबको अलग कर दिया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। लिखिए, इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया। दूसरा प्रावधान था 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड स्थापना की गई। जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया।
इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है इसके 6 सदस्यों में इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का, अर्धमंत्री, दूसरा विदेश सचिव, तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे। सदस्यों में से चुने जाते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 सदस्य थे उन 6 सदस्यों में एक तो ब्रिटिश अर्धमंत्री द्वारा, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य जो सम्राट द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे, ये थे। और इसी को क्या कहा गया, ये 6 सदस्य के जो बोर्ड बनाया गया था इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। नेक्स्ट है इसका, इसी प्रकार कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, जो 1858 ईस्वी के अधिनियम से आगे चलकर समाप्त हुआ। नेक्स्ट है बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए।
नेक्स्ट है भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। चार से घटाकर 3 कर दी गई तथा इन तीनों में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया। एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया। नेक्स्ट है भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। नेक्स्ट है कि कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत में भेजती थी। नेक्स्ट है मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए तीन सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। नेक्स्ट है देशी राजाओं से
देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं कि इस तरह के इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते। एक पॉइंट और रह गया इसमें कि जो इस अधिनियम का नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। चलिए अब हम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में स्थित ब्रिटिश राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी का दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ। आंसर है इसका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिट्स इंडिया एक्ट (1784) द्वारा कंपनी के शासन को पुनर्गठित करके
उसके राजनीतिक दायित्वों को किसको सौंप दिया गया? आंसर है इसका 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के राजनीतिक दायित्वों को संभालने वाले छह सदस्यीय नियंत्रक मंडल में पहला सदस्य किसे बनाया गया? इसका आंसर है ब्रिटेन का अर्धमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के राजनीतिक दायित्वों को कंपनी के राजनीतिक दायित्वों को संभालने वाले संभालने वाले 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का तथा शेष 4 सदस्यों का चुनाव प्रीवी काउंसिल सदस्यों में से किसके द्वारा किया जाना था? आंसर है ब्रिटिश सम्राट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के राजनीतिक दायित्वों को संभालने वाले संभालने वाले 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का
दूसरा सदस्य किसे बनाया गया? आंसर है विदेश सचिव। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें और बहुत सारे जो है क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फैक्ट पे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आने वाली और वीडियो को वो अच्छे से बना सकें। और कृपया करके जो कमी रही हो इस वीडियो में वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।